वेलकम बैक टू गुरुकुल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और इस चैप्टर में बच्चों हम सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। अब क्या है, हम सर्कल और उसके कितने पार्ट होते हैं, सर्किल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनमें आपस में रिलेशंस क्या होते हैं बच्चों। थ्योरम्स हैं इसमें सबसे ज़रूरी। आपके चैप्टर में बच्चे घबराते हैं, थ्योरम बहुत सारी आ जाती हैं, तो उन थ्योरम्स का प्रूफ भी करेंगे बच्चों हम। और तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सो बच्चों, सबसे पहला इसमें इंट्रोडक्शन है। जाहिर है हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज द सर्किल, सर्किल होता क्या है हमारा। ठीक है। सो अभी तक क्या है, आपने पढ़ा होगा अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में 8, 7, 6 में कि सर्कल क्या होता है। एक सर्कल गोल सा घेरा बना दो, सर्कल बन गया सर। बट वो जो एक गोल सा घेरा बनता है बच्चों, वो बनता कैसे है? ठीक है ना, सवाल ये है, क्या वो ऐसी बस हमने रखा एक पॉइंट और बना दिया? क्या उसके पीछे का और भी कोई सिग्निफिकेंट है, उसका कोई वजह होती है? तो आज यही सारी चीज़ हम बच्चों डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बाकी के लेक्चर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इस लेक्चर को बच्चों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें सारी थ्योरम्स कवर करी हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको भी कवर किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए बच्चों। ठीक है, सो स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है बच्चों। जो सर्किल की डेफिनेशन है वो है अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल विच इज ऑलवेज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। अब बच्चों देखिए, इसमें दो वर्ड्स आए आपके। एक तो है अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, या आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा मूविंग पार्टिकल विच इज ऑलवेज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये दो नई चीजें आई आपके सामने। एक तो हमारा मूविंग पार्टिकल है बच्चों, ठीक है ना, जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट से, इन अ प्लेन, एक प्लेन में। ठीक है, प्लेन क्या होता है बच्चों, ये हमने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में। तो आप वहां से देख लीजिएगा कि व्हाट इज अ प्लेन, प्लेन होता क्या है। ठीक है ना, इज कॉल्ड अ सर्किल। ये हो गई सर्किल की डेफिनेशन। बट अभी तक सर समझ में नहीं आया कि एक्चुअल होता क्या है सर्किल। देखो बच्चों, है क्या, जैसे हमने पढ़ा अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बच्चों मैं दो चीजें करने जा रहा हूं। मान लो मैंने दो पॉइंट ले लिया आपके। लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए, एंड ये जो बच्चों मैंने दूसरा पॉइंट लिया ब्लैक कलर से, लेट्स से इट्स अ पॉइंट बी। ओके, अब ये दो पॉइंट आपके सामने, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है ना, अब इसमें कहा गया है कि अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। मान लीजिए बच्चों कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि पॉइंट बी पर है, इस तरह से बच्चों को मूव कर रहा है। ठीक है, अब मान लो बी से ए का कोई डिस्टेंस था, ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया बच्चों आर। कोई भी एक डिस्टेंस है आर, मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब कहा यह जा रहा है बच्चों, मान लो कुछ टाइम बाद बी की पोजीशन थी यहां पर, ये जो ग्रीन कलर से मैंने डॉट बनाया है। अब इस पॉइंट से ए की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये भी आर ही रहेगी, क्योंकि हमें ये बताया जा चुका है कि बी पॉइंट जो है वो ए से हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है आर, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ना तो बी यहां आ सकता है कहीं पे, ना जो है बी यहां पर आ सकता है कहीं पे। अगर डिस्टेंस चेंज हो गई तो बच्चों सर्किल नहीं बनेगा फिर। ठीक है ना, अगर इस बी ने अपनी डिस्टेंस जो है कम करी या ज्यादा करी, तब सर्किल नहीं बनेगा, और हमारी जो डेफिनेशन है फिर वहां पे वो गलत हो जाएगी और सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा बच्चों। तो खेल को जारी रखने के लिए, जैसे कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो शो को चलते रहने के लिए बी को अपना जो डिस्टेंस है ए से वो हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, कुछ देर बाद बी बच्चों यहाँ पर आ गया, और ए से बी की जो डिस्टेंस है यहाँ पर भी आर है, और बी जो है बच्चों ये यहाँ से यूं चलते चलते एक पूरा इस तरह से सर्किल बना लेगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ा रेगुलर सा बन गया है, बट आप मान के चलिए कि एक सर्किल है बच्चों।
ठीक है ना। तो सर्किल इस तरह से बनता है। ये तो हो गया थोड़ी सी जो सीधी सीधी बात है। अब थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में अगर बात करें तो एक वर्ड होता है बच्चों लोकस। लोकस नाम सुना है आपने बच्चों? लोकस आप आई थिंक अगर 11th-12th में आप में से जो बच्चे मैथमेटिक्स लेंगे, जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाने वाले होंगे, ठीक है ना, वो लोग पढ़ेंगे वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस क्या होता है बच्चों। ठीक है, लोकस बच्चों अगर मैं तुमसे लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, एक तरह का रास्ता, ठीक है ना, आप देखते हैं ना रास्ता बना हुआ होता है। तो सर्किल जो है बेसिकली यहाँ पर ये जो पॉइंट है बी आपका, इस पॉइंट का लोकस है। ठीक है, बी का रास्ता यहाँ पर क्या है? बी का रास्ता है बच्चों ये सर्कुलर पाथ जो बी कवर कर रहा है, ठीक है ना, और यही हो गया बी का लोकस। और लोकस इज द सर्किल इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट बी, LOCUS लोकस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा बनता है सर्किल। ठीक है, मेन चीज याद रखिए कि ये जो डिस्टेंस है हमेशा ये सेम रहेगी r। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये मैंने बच्चों एक सर्किल बना लिया आपके सामने, ठीक है। अब यहां देखो जो हमने पॉइंट लिया था बच्चों वो ये था सेंटर पे A, ठीक है ना, और B जो था बच्चों स्टार्टिंग में B यहां था, ठीक है ना। तो यहां से देखो B से A का डिस्टेंस हमने ले लिया R, ठीक है, और B कुछ देर बाद बच्चों यहां पर आ गया, यहां से भी B से A का डिस्टेंस कितना है? सेम है R, और B यहां आया कुछ टाइम बाद, तब भी B से A का डिस्टेंस कितना है बच्चों? R, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है B और A की ये हमेशा सेम रहेगी, ये चीज आप याद रखिए। जो सबसे बेसिक कंडीशन है सर्किल बनने की वो यही है, ठीक है ना। B जो है एक पाथ ट्रेस्ड कर रहा है जो कि सर्कुलर है, जाहिर है सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर पाथ यही है, ये जो B ट्रेस्ड कर रहा है पाथ बच्चों, ठीक है ना, विच इज ऑलवेज एट अ फिक्स डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस फिक्स है R सब जगह, ठीक है ना। अब एक जो तीसरी वहां पे कंडीशन थी वो ये है कि इन अ प्लेन, यानी A और B ये दोनों पॉइंट जो हैं बच्चों एक ही प्लेन में होने चाहिए। प्लेन का मतलब ये होता है कि आपको आपके सामने स्क्रीन दिख रही है बच्चों, A पॉइंट भी उसी स्क्रीन पर है, B भी उसी स्क्रीन पर है। कभी भी बच्चों ये नहीं हो सकता कि B पॉइंट जो है वो उठ के यहां कहीं, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है आपको, हाथ दिख रहा है ना, तो B उठ के इस स्पेस में आ जाए और A जो है उसी स्क्रीन पर रहे सामने बोर्ड पे। तो इस तरह से बच्चों अगर है वहां पे भी सर्किल नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब अगर सर्किल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों? वहां पे बन जाएगा स्फीयर हमारा, ठीक है, जो कि हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में पढ़ेंगे। वो एक 3D फिगर हो जाएगा, सर्किल एक 2D फिगर है बच्चों, ठीक है। तो जो पॉइंट B है वो भी उठ के स्पेस में नहीं आएगा। B और A दोनों पॉइंट जो हैं, ठीक है ना, वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये चीज जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये डेफिनेशन थोड़ी अलग है जो आपकी बुक की डेफिनेशन है, इसलिए जो है मैं समझा रहा हूं कि व्हाट इज अ प्लेन, प्लेन होता क्या है, और प्लेन में ही दोनों पॉइंट का होना जरूरी है बच्चों। तो पहली कंडीशन A और B की डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, दूसरी कंडीशन A और B सेम प्लेन में होने चाहिए, और B जब पाथ कोई भी ट्रेस करेगा तो वो जो पाथ होगा, वो जो लोकस होगा, वो कहलाएगा सर्किल हमारा। सो आई होप यहां तक सर्किल क्या होता है, कैसे बनता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है ना। अब मानिए चलते हैं बच्चों, ये जो फिक्स डिस्टेंस है A से लेके B तक का, ये जो R हमने लिया, ये जो फिक्स डिस्टेंस है बच्चों ये कहलाता है रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्किल की रेडियस कहलाता है ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है ना, ये कहलाता है डिस्टेंस। और A जो पॉइंट है ये सेंटर पे है, ये कहलाता है सेंटर ऑफ सर्किल। तो सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर का मतलब आप जानते हैं केंद्र बिंदु, ठीक है ना। अगर मैं हिंदी में बोलूं, सेंटर में कोई भी चीज है, जाहिर है वो सेंटर हो गया सर्किल का। और सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे हमारा सर्किल बन रहा है, जो पॉइंट बी हमने यहां लिया था, वहां से और सेंटर की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कहलाएगी हमारी क्या? रेडियस। सो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सर्किल क्या होता है, कैसे बनता है, और सेंटर क्या होता है, एंड रेडियस क्या होती है बच्चों। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। विदाउट ये टर्म्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, आगे का चैप्टर सॉल्व नहीं होने वाला, आप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक है बच्चों। समझ में आ गया सेंटर क्या होता है?
अब एक चीज और आता है नया टर्म बच्चों, ये जो पाथ बी ने कवर किया, ये एक बेटा हमने नया सर्किल ले लिया, दोबारा से वही पॉइंट हम ले रहे हैं, ये हो गया सेंटर ए, ये हो गया पॉइंट हमारा बी। अब ये है कि बी जब यहां से चला बच्चों, इसने ये अपना पाथ ट्रेस करना शुरू किया, चलते 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 दोबारा से बच्चों ये यहाँ पे इसी पॉइंट पे आ गया। तो ये जो बच्चों पाथ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं कहूँ पर्पल कलर से, ये पाथ क्या कहलाता है? ये जो पूरा पाथ इसने कवर किया, ठीक है ना, इस पॉइंट से चला और दोबारा लौट के बच्चों इसी पॉइंट पर आ गया, ऐसे गया इस डायरेक्शन में, तब ये पाथ क्या कहलाएगा बच्चों? ये जो पूरा आउटर बाउंड्री है जिस पे ये चला, यानी ये जो रास्ता है बच्चों, ये कहलाता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये टर्म तो सुने होंगे आई थिंक आपने, अगर नहीं सुने हैं तो यहां सुन लो, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बच्चों। ठीक है कहानी यहां तक? तो रेडियस क्या होती है, सेंटर क्या होता है और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, ये तीनों चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आ जाते हैं अपने पुराने वाले पेज पे। ठीक है ना, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, फिक्स पॉइंट वो हमारा हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल और फिक्स डिस्टेंस जो है बच्चों वो हो गई रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां तक कहानी क्लियर है, सर्कमफेरेंस भी हम समझ गए क्या होती है। ठीक है ना, अब है बच्चों, द सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स ऑन विच इट लाइज। बच्चों यहां तक देखो, ये सर्किल बना हुआ था आपके सामने, सर्किल जो है प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है बच्चों। पहला पार्ट होता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, जो सर्किल के बाहर होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। जाहिर है भाई एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, यानी सर्किल के बाहर वाला हिस्सा। एक होता है सर्किल के अंदर वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा कौन सा होता है बच्चों? थर्ड होता है हमारा ऑन द सर्कल। ये जो सर्कमफेरेंस पे जो पार्ट होगा, ये भी तो कुछ ना कुछ होगा, इसको बोलेंगे ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो बच्चों सर्किल जो होता है वो प्लेन, जिस प्लेन पे लाई कर रहा है हमारा सर्किल, उस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला हो गया एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, दूसरा हो गया इंटीरियर ऑफ द सर्किल और तीसरा कौन सा हो गया? ऑन द सर्किल। कहानी क्लियर है यहां तक? सो दिस इज ऑल अबाउट योर जो कंस्ट्रक्शन है सर्किल का, वो होता कैसे, सर्किल क्या होता है, बनता कैसे है सर्किल हमारा। ठीक है ना, उसमें सेंटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस क्या होती है और सर्किल प्लेन को कितने पार्ट में बच्चों डिवाइड करता है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब आता है हमारा द कूल टर्म्स ऑफ द सर्कल। बच्चों सर्कल में कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिनको समझना बहुत जरूरी है, जिसमें जो सबसे पहली है बच्चों है आपका कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है बच्चों? इफ वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है ना, सर्कल पे 2 पॉइंट ले लो 2 पॉइंट बच्चों, कौन कौन से? एक मान लो ये है ए और मान लो ये रहा दूसरा बी, 2 पॉइंट ले लिए मैंने। ठीक है, देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोथ द पॉइंट्स। अब एक लाइन सेगमेंट है बच्चों जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना, इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब ये जो लाइन सेगमेंट बनी बच्चों ए बी, ठीक है ना, तो ए बी कहलाएगा क्या? ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बच्चों। ठीक है कहानी यहां तक? तो ए बी क्या हो गया? कॉर्ड का, सॉरी सर्किल का कॉर्ड हो गया बच्चों, कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ठीक है, इफ द कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल देन इट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बच्चों देखो यहां पर आपका नया वर्ड आ गया एक डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? कॉर्ड का एक स्पेशल केस है। अगर हम कॉर्ड को सर्किल के सेंटर से पास कर रहे हैं तब वो कहलाएगा डायमीटर। ठीक है, इफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल देन इट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, कॉर्ड का स्पेशल केस हो गया क्या? डायमीटर। अब बच्चों सर्किल का सेंटर लेट से ये है, अब यहां से अगर हम मान लो एक कॉर्ड बना रहे हैं बच्चों, ये भी तो कॉर्ड होगा जो लाइन मैंने अभी खींची है, ठीक है ना, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं बच्चों, सी डी। ठीक है ना, तो ये जो सी डी बनाया मैंने बच्चों, ये सी डी बच्चों देखो सेंटर मान लो ओ है सर्किल का, जो सेंटर से पास हो रहा है बच्चों। तो जब भी कॉर्ड सेंटर से पास होता है उसको क्या बोलते हैं?
डायमीटर। और देखो डायमीटर जो है बच्चों लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, जाहिर है इससे बड़ा कॉर्ड इस सर्किल में दूसरा कोई और नहीं बन सकता, ठीक है ना। अगर बनेगा तो वो भी डायमीटर ही होगा। लाइक अगर हम इस तरह से बनाते हैं, इसको नाम दे दो पी क्यू, तो पी क्यू भी बच्चों एक डायमीटर है। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू सी डी, दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं बच्चों, डायमीटर है। तो डायमीटर समझ गए क्या होता है, ये कॉर्ड का एक स्पेशल केस है डायमीटर। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब यहां पर रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होती है बच्चों। डायमीटर जो होता है हमारा, डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी एक रिजल्ट होता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दोगुना होता है। देखो साफ पता चल रहा है यहां से, ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है बच्चों। सी से लेके ओ, ये जो ब्लैक वाला डिस्टेंस है ये रेडियस है ना सर्किल की, सेंटर से लेके और सरकमफेरेंस, अभी हमने पढ़ा था सर्किल जब हम बना रहे थे कि सेंटर से और वो जो पाथ है जिस पे पॉइंट दूसरा चल रहा है वहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। तो देखो OC जो है CD के ट्वाइस ही तो होगी, वही C से जितना डिस्टेंस O है O से लेके D तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है कि नहीं। तो डायमीटर जो होता है बच्चों वो रेडियस का दोगुना होता है। मान लीजिए किसी सर्किल की रेडियस है 5 मीटर, ठीक है, तो उसका डायमीटर होगा 10 मीटर, 2 × 5 = 10 मीटर। तो ये समझ गए बच्चों डायमीटर और रेडियस में रिलेशनशिप क्या होती है। एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप में उन दोनों में, बहुत हेल्दी और बहुत पुराना भी, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप को हमेशा याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो यहां तक कहानी क्लियर है बच्चों, ठीक है, डायमीटर हो गया। नाउ अब एक दूसरी चीज आती है बच्चों, आर्क। आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्लियर हो गया हमारा, कॉर्ड से रिलेटेड डायमीटर के जितने पॉइंट्स से क्लियर हो गए। आर्क होता है बच्चों, इट इज अ पार्ट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे एक पार्ट होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये पी क्यू दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। तो P से लेके Q तक अगर मैं कुछ भी एक चीज ड्रॉ करूं, या P से लेके Q बच्चों ये वाला पार्ट जो मैंने ग्रीन पेन से ड्रॉ किया है, ठीक है ना, ये है एक आर्क, ठीक है ना। PQ क्या है, आर्क ऑफ द सर्किल, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर पोर्शन किसका, सर्कमफेरेंस का, वो चीज कहलाती है आर्क। और आर्क बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क। मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। अब देखो बच्चों PQ एक आर्क दिख रहा है, लेकिन दूसरा आर्क मुझे P से लेके अगर मैं ये वाला डिस्टेंस कवर करूं POQ, ये भी तो एक आर्क बनना है बच्चों, बनना है नहीं बनना है, ये POQ भी तो एक आर्क है। तो यहाँ पे दो आर्क बन रहे हैं, एक है PQ ये वाला और एक है POQ ये वाला। तो बच्चों PQ क्या है, POQ से छोटा है। तो जब PQ छोटा है तो PQ कहलाएगा बच्चों माइनर आर्क और POQ कहलाएगा बच्चों मेजर आर्क, ठीक है। सिंपल कहानी, बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला माइनर, बस यहां तक आपको याद रखना है। आर्क समझ गए, कुछ नहीं है, पार्टिकुलर पोर्शन होता है काय का, सर्कमफेरेंस का बच्चों, ठीक है। If both points ends on the diameter, then both the arcs will be equal and termed as semicircle। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आई बच्चों। मान लो कोई सर्किल है हमारे पास और ये जो दो पॉइंट थे PQ, ये दोनों के दोनों बच्चों एक डायमीटर पे एंड हो रहे हैं। मान लो ये एक डायमीटर बना लिया हमने, डायमीटर है ये, ठीक है ना, सर्किल का, इसका सेंटर मान लो ये, और ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q। तो देखो बच्चों PQ पे दोनों पॉइंट एंड हो रहे हैं। अब देखो PQ क्या है, इस सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बच्चों। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे और दोनों क्या कहलाएंगे, सेमी सर्किल। अरे सिंपल सी कहानी, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, सेमी फाइनल, फाइनल का आधा, ठीक है। इसी तरह सेमी सर्किल, सर्किल का आधा। देखो आधा सर्किल ये हो गया, ये वाला पार्ट, और आधा सर्किल ये वाला पार्ट हो गया, येलो वाला। तो हाफ और हाफ मिलके क्या बनते हैं, 1, ठीक है। तो जो डायमीटर जो होगा, अगर आर्क के दोनों पॉइंट डायमीटर पे एंड हो रहे हैं, ठीक है ना, तब आर्क क्या होगा, सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बल्कि आर्क ही अपने आप में एक सेमी सर्किल होगा बच्चों, ठीक है। यहां से ये कह सकते हो कि डायमीटर जो होता है वो सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट बच्चों क्या कहलाते हैं, सेमी सर्किल, ठीक है। कहानी पॉइंट क्लियर है। नाउ
द नेक्स्ट पार्ट है बच्चों आपका सेगमेंट। सेगमेंट तो जानते होगे, सेगमेंट क्या होता है, कोई भी हिस्सा, ठीक है। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्किल। कहानी बच्चों क्या है कि मान लो कोई भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड दिख रहा है, ये इसको नाम दे दो एक्स वाई। तो ये कह रहे हैं बच्चों कॉर्ड और ईदर कोई भी एक आर्क। अब देखो यहाँ पे दो आर्क बन रहे हैं। आर्क एक तो ये बन रहा है बच्चों जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ठीक है, और एक ये बन रहा है बच्चों जो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं। आई होप दोनों चीजें आपको दिख रही होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। दो आर्क बन रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है बच्चों, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन, ठीक है ना। ये जो कंप्लीट रीजन्स होते हैं बच्चों यही कहलाते हैं क्या, सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सेगमेंट ऑफ द सर्किल बच्चों, ठीक है, यही रीजन कहलाते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्किल। और ठीक आर्क की तरह बच्चों सेगमेंट भी दो तरह का होता है। देखो ग्रीन वाला जो सेगमेंट है ये छोटा है, तो इसको हम नाम देंगे बच्चों माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। छोटा वाला सेगमेंट हमेशा माइनर सेगमेंट होगा और बड़ा वाला जो है वो हमेशा कौन सा होगा, मेजर सेगमेंट बच्चों, ठीक है। जैसे आर्क होता था हमारा, आर्क छोटे वाले आर्क को हम क्या बोलते थे, माइनर आर्क, और बड़े वाले आर्क को क्या बोलते थे, मेजर आर्क। ठीक उसी तरह जो छोटा वाला सेगमेंट है बच्चों उसको हम कहेंगे मेजर, सॉरी छोटे वाले को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले सेगमेंट को मेजर सेगमेंट बच्चों, ठीक है। यहाँ कहानी यहाँ तक सेगमेंट क्लियर हो गया। क्या हो गया बच्चों, कॉर्ड बनाया हमने सर्किल में। अब कॉर्ड जो है सर्किल को दो रीजन में डिवाइड कर रहा है, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया। छोटा वाला रीजन कहलाएगा माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला रीजन कहलाएगा मेजर सेगमेंट बच्चों, ठीक है। सेगमेंट क्लियर हो गया। ओके, नाउ सेक्टर, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत जरूरी चीज है सेक्टर, ठीक है। सेक्टर 50, सेक्टर 18 है ना, नोएडा वाला नहीं है बच्चों, ये सर्किल का सेक्टर है। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई। देखो रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल होता है बच्चों। रेडियस यानी एक रेडियस, और कहीं पर अगर सर्किल की दोनों रेडियस गिवन है तब वो कंबाइंडली बच्चों कहलाएंगी रेडियाई, ठीक है ना। रेडियाई कुछ नहीं होता, प्लूरल होता है किसका, रेडियस का। तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है ना। टू है तो यानी प्लूरल आएगा बच्चों यहाँ पे, टू रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। अब बच्चों एक आर्क है और आर्क के दोनों एंड पॉइंट से दो रेडियस जा रही हैं सेंटर ज्वाइन करते हुए। जैसे देखो पी क्यू आर्क दिख रहा है आपको, और पी ओ, पी से ओ ज्वाइन कर दिया रेडियस और क्यू से ओ ज्वाइन कर दिया रेडियस, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला सेगमेंट बना बच्चों, या ब्लू वाला जो पार्ट बना, ये कहलाएगा माइनर आर्क बच्चों, ठीक है ना, छोटा वाला आर्क। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन बच गया हमारे पास, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। सॉरी आर्क मैं गलत बोल गया, आई एम सॉरी टू से। एक आर्क है पी क्यू बच्चों, ठीक है ना, पी से सेंटर ज्वाइन कर दिया एक रेडियस ने पी ओ ने, क्यू से सेंटर ज्वाइन कर दिया एक रेडियस क्यू ओ ने। अब बच्चों दो रीजन बन गए यहाँ पर, एक रीजन है ब्लू वाला जो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, एक रीजन है व्हाइट वाला। अब जाहिर है ब्लू वाला जो है वो रीजन छोटा है, ये एक सेक्टर बन गया सर्किल का। अब चूंकि वो छोटा है बच्चों तो उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और व्हाइट वाला सेक्टर बड़ा है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर बच्चों। ठीक उसी तरह जैसे हमने सेगमेंट में और आर्क में पढ़ा था। तो सेक्टर समझ गए क्या होता है। सेगमेंट जो बनता है कॉर्ड की वजह से बनता है, और सेक्टर जो बनता है बच्चों वो रेडियाई की वजह से बनता है। जब दो रेडियस आपस में, ठीक है ना, सेंटर से निकलते हुए सरकमफेरेंस पे ज्वाइन कर दिया उन्होंने दो रेडियस ने, तब जो हमारा रीजन बनेगा बच्चों वो कहलाएगा सेक्टर। और सेक्टर भी बच्चों दो तरह का होता है, बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला माइनर। सेक्टर क्लियर हो गया। तो सेगमेंट में और सेक्टर में कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेगमेंट अगर आ रहा है तो मान लो वहां पर कॉर्ड का खेल है, कॉर्ड सेगमेंट बनाता है, रेडियाई सेक्टर बनाती हैं बच्चों। कहानी क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ अब बच्चों कहानी शुरू होती है, जो असली खेल है वो यहां से शुरू होता है। यहां पे जो है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ जाते हैं और यहां से फिर वो अपना सर पटकना शुरू कर देते हैं। देखो बच्चों इस चैप्टर में लगभग 12 थ्योरम है आपकी,
लेकिन सब की सब बहुत इजी हैं, कुछ एक दो ऐसी हैं जिनको समझना पड़ता है, बाकी बहुत इजी थ्योरम्स है, ठीक है ना। तो इनसे घबराना नहीं है, थ्योरम से परेशान नहीं होना है। थ्योरी पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सर्किल क्या होता है, बनता कैसे है और क्या क्या चीजें उसमें होती, सारी चीज बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं समझता हूँ उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा समझने का नहीं है। बट अब थ्योरम आ गई आपकी पहली, तो चलिए हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। थ्योरम का बच्चों प्रूफ भी होता है। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड, सबटेंड का मतलब बनाना, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बच्चों इन्होंने कहा है अगर दो कॉर्ड आपके इक्वल है, मान लो ए बी और सी डी दो कॉर्ड दिए हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है आपको, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले लिख लो गिवन क्या है आपको। गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, टू इक्वल कॉर्ड्स गिवन है। देखो ए बी भी एक कॉर्ड है यहाँ पे और सी डी भी एक कॉर्ड है बच्चों, ठीक है, और दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। प्रूफ हमें ये करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है बच्चों एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी या डी ओ सी, कुछ भी कह लो, डी ओ सी। सेंटर पे एंगल तो बच्चों यही बन रहे हैं ना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है ना, यही बन रहा है ना सेंटर पे एंगल। बताओ कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ट्रायंगल चैप्टर में हमने पढ़ी थी अपनी कॉन्ग्रुएंसी, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में उसको यूज किया, अब हम सर्कल्स में यूज करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ट्रायंगल ए ओ बी दिख रहा है आप लोगों को, एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये दोनों एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय सीपीसीटी। चलो शुरू करते हैं अपना खेल। प्रूफ है हमारा, क्या है प्रूफ बच्चों, कि OA बराबर हो जाएगी OD के, ये वाली लाइन विल बी इक्वल टू ये वाली लाइन। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों बच्चों क्या है हमारी, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, दोनों के दोनों बच्चों लाइंस क्या है हमारी, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक उसी तरह ध्यान से देखो OB विल बी इक्वल्स टू OC, ये दोनों भी बच्चों क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। अरे भाई रेडियस जो है वो तो हमेशा सेम रहेगी ना सर्कल की, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो OB जो है ये भी इक्वल हो जाएगी OC के बच्चों, ठीक है। एंड AB इज इक्वल्स टू CD, ये तो गिवन है ही बच्चों हमें। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल AOB जो है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DOC के। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल DOC बाई CPCD बच्चों, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारी साइड सारे एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना, तो दोनों एंगल्स बच्चों क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह ये पता चला कि इक्वल कॉर्ड्स अगर हैं तो वो सेंटर पे बच्चों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, यानी सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। अगर ये एंगल मान लो लेट से 60 डिग्री का है तो ये वाला अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम्स है इनका बड़ा इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल्स में बच्चों, तो ये चीज याद रखनी है। अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पे बच्चों वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। क्लियर है कहानी यहां तक, ओके। पहली थ्योरम हो गई हमारी। अब आती है दूसरी थ्योरम बच्चों, इसमें है इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। जो अभी ऊपर हमने प्रूफ करी बच्चों थ्योरम, उसका कन्वर्स है ये। उसमें क्या था, कॉर्ड्स इक्वल गिवन थे, एंगल को इक्वल दिखाना था। इसमें एंगल इक्वल गिवन है, कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना है। अब बताओ कोई बड़ी बात है इसमें? इसमें फिगर बच्चों हमने बनाया नहीं है, फिगर ठीक ऊपर वाला ही यूज होगा, ठीक है ना, जो ये वाला फिगर है। अब इसमें देखो बच्चों, अब आपको क्या गिवन है, ये एंगल जो है इस एंगल के गिवन है और प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है? AB बराबर CD, ये प्रूफ करना है बच्चों। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ लिख लेना, प्रूफ डायरेक्ट करते हैं, गिवन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हमें सारी चीज पता है। फ्रॉम द फिगर ऑफ प्रीवियस थ्योरम,
प्रीवियस थ्योरम बच्चों, ठीक है ना, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। AOB और DOC में बच्चों ध्यान से देख लो जरा, OA और OD तो बराबर रहेंगी, क्यों? क्योंकि रेडियस है सर्किल की, ठीक है। एंड OB एंड OC भी बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि रेडियस है सर्किल की ये भी, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लो OA इज इक्वल्स टू OD, ठीक है ना, रेडियस, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड OB इज इक्वल्स टू OC, ये भी रेडियस है सर्किल की, एंड एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, ये गिवन है बच्चों हमें। देखो ध्यान से, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, इक्वल दिए हुए हैं ना, यानी बच्चों ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है हमें, और जब गिवन है ये चीज तो बच्चों देखो एंगल भी बराबर हो गया। तो दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, तो कौन सा रूल लगेगा यहां पर? बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है ना। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। तो जब बच्चों देखो ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल AOB और COD बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर होगी बाई CPCT? तो AB बराबर CD हो जाएगा, तो इट्स इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल्स टू CD बाई CPCT बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इन दोनों से दोनों साइड बच्चों बराबर हो गई हमारी। बताओ इस थ्योरम में कुछ था बच्चों? दोनों थ्योरम एक दूसरे की उल्टी थी, एक में कॉर्ड्स इक्वल गिवन थे, एंगल इक्वल प्रूफ करने थे हमें, एक थ्योरम में एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करने हैं। मतलब क्या है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड जो हैं एक सर्किल के वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो वो दोनों कॉर्ड क्या होंगे बच्चों? बराबर। क्लियर है कहानी यहां तक? ओके। तो दो थ्योरम हो गई बच्चों। हमारी तीसरी थ्योरम आती है यहां पर, इसमें लिखा है बच्चों, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज में बच्चा कंफ्यूज होता है। अब इसमें बच्चों गिवन क्या क्या है और प्रूफ क्या करना है। इसमें गिवन है कि सेंटर ऑफ सर्किल से अगर कॉर्ड पे एक लाइन आ रही है बाइसेक्ट करने के लिए, यानी ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है किसे? कॉर्ड को। वो क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी काहे के? कॉर्ड के। यानी हमें परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है ना। और ये बाइसेक्ट कर रही है, ये चीज हमें गिवन है, यानी AM जो है वो BM के बराबर है, ठीक है ना। बच्चों बताओ इसमें कोई ऐसी चीज है जो मतलब दिक्कत वाली है? भाई गिवन है, आपको सारी चीज गिवन तो पता है क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। और टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि एंगल, पहले गिवन लिख लो चलो। गिवन क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी AM जो है वो BM के बराबर गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमें यहां पर प्रूफ करना है बच्चों एंगल OMB को 90 डिग्री दिखाना है। मतलब ये है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। यही तो प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है ना। अब प्रूफ के लिए क्या होगा? प्रूफ ले आओ आप, चलो क्या क्या है। दोनों ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल AOM और BOM। ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, देखो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं। इनमें देखो बच्चों OA जो है वो बराबर हो जाएगी OB के। OA OB के बराबर क्यों होगी? देखो OA भी तो एक रेडियस है और OB भी रेडियस है, तो रेडियस तो हमेशा सर्किल की बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। और AM इज इक्वल्स टू BM, ये गिवन है हमें। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। तीसरा पॉइंट बच्चों ये ले लो कि OM इज इक्वल्स टू OM, ये भी तो कॉमन हो जाएगी। OM इक्वल्स टू OM कॉमन साइड है, कॉमन साइड है ना ये वाली। OM जो है ये ब्लैक वाली कॉमन हो गई,
तो देखो तीनों साइड्स बराबर हो गई दोनों ट्राइंगल की, और जब तीनों साइड बच्चों बराबर हो गई तो ये हो जाएगा बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये कह सकता हूं अब क्या कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB बाई CPCT। बट सर ये इक्वल प्रूफ थोड़ी करने दे, ये तो 90 डिग्री के प्रूफ करने दे हमें, बच्चा अभी कर रहे हैं। बट दोनों एंगल बराबर हैं ये तो क्लियर है। चलो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब आ जाओ ऊपर की तरफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये आ गई। मैं ये भी कह सकता हूं ना बच्चों कि एंगल OMA प्लस एंगल OMB ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों बच्चों? लीनियर पेयर में है। देखो ना लीनियर पेयर में है ना, स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन जा रही है तो दोनों एंगल आपस में 180 के होते हैं। ये चीज लाइन्स एंगल्स में हमने पढ़ी थी, ठीक है। लीनियर पेयर हो गए और दोनों एंगल इक्वल हैं, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं ना एंगल OMA की जगह एंगल OMB प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। OMB प्लस OMB ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OMB, ये भी हो जाएगा आपका कितना 180 डिग्री। तो यहां से एंगल OMB कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। 2 यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से 180 काटेंगे कितने टाइम जाएगा 90 टाइम्स बच्चों। तो एंगल OMB कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। जब एंगल OMB 90 डिग्री है इसका मतलब ये हुआ कि, तो यहां पे चाहो तो लिख लो देयरफॉर, ठीक है ना, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। प्रूव हो गई ये चीज आपकी कि OM जो है बच्चों वो AB के क्या है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है OM AB के साथ। यहां तक कहानी क्लियर है बच्चों। तो ये आपकी तीसरी थ्योरम हो गई कि अगर एक लाइन है सर्किल के सेंटर से आ रही है कॉर्ड पे और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है वो, ठीक है ना, तो वो लाइन और वो जो कॉर्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे बच्चों। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है। नाउ द फोर्थ थ्योरम बच्चों, फोर्थ थ्योरम में दिया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द कॉर्ड या टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक, जो अभी थर्ड थ्योरम बच्चों हमने प्रूफ करी है उसी का कन्वर्स है ये, ठीक है ना। उसमें क्या था, आपको गिवन था कि लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, उसमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। इसमें उल्टा दे दिया है, इसमें परपेंडिकुलर गिवन है कि लाइन जो है कॉर्ड के परपेंडिकुलर है और प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है बच्चों। कुछ मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। यही वाला फिगर हम यूज करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं OMA और OMB। ठीक, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी दिखा भी चुके हैं, ठीक है ना, बट दोबारा दिखाएंगे क्योंकि इस बार जो है AM और MB इक्वल प्रूफ करनी है हमें, गिवन नहीं है। बट अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो AM इज इक्वल टू MB ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा बच्चों। तो फिगर यही रहेगा, क्वेश्चन हमारा ये है या थ्योरम ये है हमारी। इसमें जो है गिवन लिख लो, गिवन क्या है, एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OMA। परपेंडिकुलर गिवन है ना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर गिवन है तो यानी दोनों एंगल मान लो इक्वल नहीं भी है। OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो गिवन है ना, यानी OM परपेंडिकुलर गिवन है AB के। प्रूफ क्या करना है हमें, AM इज इक्वल टू BM। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी यहां पर देखो बच्चों OM अगर AB को बाइसेक्ट कर रही है यानी AB को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी AM और MB या BM, AM और BM को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है अगर एक लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है तो दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है बच्चों। प्रूफ कहां से शुरू करेंगे हम, प्रूफ है बच्चों इसका कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। दोनों ट्रायंगल लो, देखो
ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगी, रेडियस है सर्किल की, ठीक है, और ओ एम और ओ एम कॉमन हो जाएगी, दोनों ट्राइंगल में है, ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये हो जाएगी बच्चों कॉमन साइड। 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। तीसरा क्या हो जाएगा कि एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एम ए, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री बच्चों। तो या तो ऐसे कर लो, ठीक है ना, या जरूरत थी भी नहीं इसको 90 डिग्री प्रूफ करने की, तो बाई आरएचएस से जो है ये दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों? आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल क्या कहता है कि अगर हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड किसी ट्रायंगल की अगर इक्वल हैं, अगर हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड किसी भी ट्रायंगल की अगर इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल जो हैं बच्चों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, यहां पर लिख लो बाई आरएचएस, ठीक है ना, ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM, ठीक है ना, RHS कह लो या AAS कह लो बेसिकली, ठीक है, तो BOM ले लो, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इट्स इंप्लाइज दैट, यहां से हम ये कह सकते हैं कि AM जो है बच्चों वो इक्वल टू हो जाएगी BM के बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बच्चों, ठीक है। CPCT से AM और BM बच्चों क्या हो जाएंगी, बराबर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि अगर एक परपेंडिकुलर सेंटर से आ रही है कॉर्ड पर और वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, एक लाइन जो कि सेंटर से कॉर्ड की तरफ बन रही है या बन चुकी है, ठीक है ना, और वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, तो वो कॉर्ड को क्या करेगी बच्चों, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना, कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। ये जस्ट जो ऊपर वाली थ्योरम थी, थ्योरम 3 उसका कन्वर्स है बच्चों, ये थ्योरम 4 हो गई। अब मुझे ये बताओ, अब तक जो चारों थ्योरम्स हम लोगों ने पढ़ी हैं यहाँ पर, उनमें कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है कहानी। मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने है बच्चों आपकी थ्योरम नंबर 5, ठीक है ना, और ये बच्चों थोड़ा सा इसमें समझिए, अब तक जो थ्योरम थी वो बहुत इजी थी, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूफ करनी थी बच्चों। तो अब आप देखिए कि इसमें लिखा है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। बच्चों कॉर्ड हैं वो सर्किल से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं सर्किल से तब क्या होगा बच्चों, वो दोनों कॉर्ड्स भी हमारे इक्वल होंगे बच्चों। ये गिवन है, गिवन है हमें OM इज इक्वल टू OL बच्चों, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंट। अच्छा एक चीज और, OM इज इक्वल टू OL गिवन है बच्चों, ठीक है ना, प्रूव करना है हमें AB इज इक्वल टू CD, यानी AB और CD जो आपको फिगर दिख रहा है, 2 कॉर्ड्स बने हैं सर्किल पे, वो दोनों कॉर्ड्स क्या हैं बच्चों, इक्वल प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में बच्चों हमें OA और OC इन दोनों को बच्चों ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ट्रायंगल OMA और OLC, ये L है बच्चों, ठीक है ना, OMA और OLC बच्चों 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये क्या है हमारा L। तो इसमें एक 90 डिग्री का भी एंगल बन रहा है। अब ये चीज हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का क्यों है बच्चों। देखो मैथमेटिक्स में जब भी डिस्टेंस की बात की जाए कि दिस पॉइंट इज इक्वल दीज 2 पॉइंट्स, मतलब डिस्टेंस की जब भी बात करते हैं तो वो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का लिया जाता है। उसकी वजह ये है, मान लो एक लाइन है हमारी ये, ठीक है, अब इस लाइन पे 3 पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इस वाले पॉइंट का अलग होगा। लेट से A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो B का जो डिस्टेंस होगा इस लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट मान लो इसको, सॉरी लाइन मान लो इसको PQ, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा B से बच्चों, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कम से कम डिस्टेंस होगा और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा। तो अनटिल एंड अनलेस डिस्टेंस को अगर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि वो कौन सा डिस्टेंस है, हम बच्चों डिस्टेंस ये वाला मान के चलते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है।
इसलिए हमने यहाँ पर भी परपेंडिकुलर खींची OM और OL AB और CD पे, ठीक है। तो ये कम से कम डिस्टेंस है, ठीक है ना। OM से AB का O पॉइंट से जो सबसे कम डिस्टेंस है वो है OM, ठीक है ना, और CD का O पॉइंट से जो सबसे कम डिस्टेंस है वो है OL, ठीक है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चों। तो ये एंगल कितने का बना बाय डिफॉल्ट, 90 डिग्री का। इस चीज को याद रखना कि 90 डिग्री बन क्यों रहा है बच्चों, ठीक है। कहानी यहां तक ठीक है। ये है हमारा OC, ठीक है बच्चों, को भी ठीक कर लेते हैं। ये है हमारा L, ठीक है, L फॉर लाइन, ठीक है ना। अब बच्चों बताओ अब क्या किया जाए। अब देखो आपके सामने दो ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों, कौन कौन से, इसको मिटा दूं। इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OLA, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। OM हो जाएगा OL के बराबर, ठीक है, ये चीज हमें गिवन थी। क्यों ये बराबर इसलिए हो रहे हैं बच्चों क्योंकि दोनों के दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से। तो OL OM के बराबर हो गई, और आपके OA बराबर हो जाएगा OC के। क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, भाई ये रेडियस ही तो है, ये और ये रेडियस ही तो है सर्कल की, तो दोनों बराबर हो गए। और एंगल OLC इज इक्वल टू एंगल OMA बच्चों, ठीक है, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। जो चीज अभी हमने डिस्कस करी थी कि 90 डिग्री के एंगल बन क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो बाई दो साइड हो गई, एक ट्रायंगल हो गया, तो इसको आप नाम दे दो बाई RHS कह लो, ठीक है, बाई RHS। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OLC बच्चों, ठीक है। यहां तक मुझे बताओ कहानी क्लियर है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि AM इज इक्वल टू CL, ठीक है ना, बाई CPCT। अब बच्चों ये दोनों साइड्स हमारी बराबर आ गई। और अभी पिछली थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक परपेंडिकुलर है सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या करती है बच्चों, बाइसेक्ट, ठीक है ना। तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये जो AM है, ये जो AM है, ये क्या होगी, हाफ होगी किसके, AB के। AB के क्या होगी बच्चों, हाफ होगी, ठीक है ना। ठीक उसी तरह जो आपकी CL है वो हाफ होगी किसके बच्चों, CD के, ठीक है ना, हाफ होगी किसके बच्चों, CD के। और यहां पर देखो इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, AM और CL क्या दी हुई हैं, बराबर। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। यहां पर अगर मैं इन दोनों हाफ को कैंसिल आउट कर दूं तो AB बराबर CD बच्चों, यही मुझे प्रूफ करना था। यहां पर रीजन लिख लेना, फ्रॉम थ्योरम 10.4 थ्योरम से बच्चों ये वाली चीज हमारी हो गई। क्या था, हमने पढ़ा था ना बच्चों, ये चीज तो हम पढ़ चुके थे ना, क्या कि अगर किसी कॉर्ड पे सेंटर से कोई लाइन आ रही है और वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, तब वो कॉर्ड को बच्चों क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो बाय दैट, फ्रॉम दैट थ्योरम इस रिजल्ट पे हम पहुंचे कि AM जो होगा वो हाफ होगा किसका, AB का आधा ही तो होगा, और CL क्या होगा, हाफ होगा CD का। और AM और CL बराबर दिए हुए थे बच्चों हमें, तो हम जब AM और CL बराबर हैं तो हाफ ऑफ AB जो है वो भी बराबर होगा किसके बच्चों, हाफ ऑफ CD के, ठीक है ना। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, AB इज इक्वल टू CD, यही चीज प्रूफ करनी थी। तो ये वाली थ्योरम भी बच्चों आपकी प्रूव हो चुकी है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, आई थिंक, ठीक है ना। हियर कम थ्योरम नंबर 6 बच्चों। जो अभी हमने थ्योरम 5 करी है उसका कन्वर्स है बच्चों, फिगर सेम है हमारे पास, ठीक है। उसमें क्या था, डिस्टेंस इक्वल था सेंटर से, कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना था। अब कहानी उल्टी है, कॉर्ड्स हमारे इक्वल गिवन है, डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो वो सर्किल के कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सर्किल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे बच्चों, ठीक है। इसमें आपको जैसे गिवन है हमें AB
इज इक्वल टू सी डी गिवन है, और प्रूव हमें करना है बच्चों, टू प्रूव ओ एम इज इक्वल टू ओ एल। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। तो ओ एम को ओ एल बराबर प्रूफ करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल ओ एम ए और ओ एल सी में क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है बच्चों। तो कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूफ हो जाएगी तो ओ एम तो ऑटोमेटिकली ओ एल के बराबर हो ही जाएगा, है नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने से पहले एक छोटी सी चीज हम और करेंगे, वो ये करेंगे, देखो थ्योरम अभी 10.4 हम पढ़ के आ रहे हैं, उसमें क्या गिवन था, क्या गिवन था, क्या गिवन था, उसमें यह था कि अगर बच्चों सेंटर से किसी कॉर्ड पे कोई एक परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तब वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। अब OM जो है वो OB के परपेंडिकुलर है, ये चीज हम कैसे जस्टिफाई करेंगे बच्चों। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर, ठीक है ना, डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, किस लाइन पे, वो पॉइंट गिवन नहीं है हमें, तब बाय डिफॉल्ट हम शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वो लेकर चलते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, ठीक है ना। तो उसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं है कि डिस्टेंस लेना कहां से है, ठीक है ना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, तो बाय डिफॉल्ट हम सेंटर और कॉर्ड का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा वो लेकर चलेंगे बच्चों। तो इस वजह से क्या हुआ, OM जो है वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो गई AB के, और OL जो है बच्चों वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो गई किसके, CD के, यार है नहीं है, तो ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर हो गई। अब जब ये परपेंडिकुलर हैं तो एक चीज हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होती है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। यानी मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि AM जो है वो बराबर होगी BM के, जो कि बराबर होगी हाफ ऑफ AB के, ठीक है, AB की हाफ होगी, ठीक है। ठीक उसी तरह मैं कह सकता हूं CL जो है वो बराबर होगी LD के, जो कि हाफ होगी CD के। कहानी क्लियर है बच्चों यहां तक, बिल्कुल क्लियर है। बट ये चीज हमें गिवन है ही कि AB किसके बराबर है, CD के। तो जब AB CD के बराबर है बच्चों, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं ना, क्या, कि AB किसके बराबर है बच्चों, CD के। देखो यहां पे गिवन है ना, तो फ्रॉम दिस वी कैन से व्हाट, कि AM जो है हमारी वो भी बराबर हो जाएगी किसके, CL के। अरे AB और CD बराबर हैं, ठीक है, और हाफ ऑफ AB जो है वो BM और AM, यानी AM और BM भी बराबर हैं, और हाफ ऑफ CD यानी LD और CL ये भी बराबर हैं। तो बच्चों इन दोनों की जगह चाहो तो ये लिख लो कि AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू CL इज इक्वल्स टू LD, तो सब कुछ बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो वहां से हमारे पास रिजल्ट ये आया कि AM जो है बच्चों वो CL के क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया कि AM CL के इक्वल कैसे हो गई, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OLC में बच्चों, ठीक है। यहां पर OA बराबर OC रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगी, ठीक है, और एंगल OLC बराबर एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, और AM इज इक्वल टू CL फ्रॉम 1 अभी प्रूफ करा है ऊपर। तो 3 हमारे पास पॉइंट्स आ गए, यानी दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या है, OMA और OLC क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूं इट्स इंप्लाइज दैट OM इज इक्वल टू OL बाई CTCD बच्चों। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा तो दोनों के दोनों की लाइन यानी OM और OL बच्चों जाहिर है ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई बाई CPCD, ठीक है ना। मेन चीज समझने वाली क्या है कि ये चीज जस्टिफाई कैसे करनी कि OM जो है परपेंडिकुलर है AB के, वो चीज मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ठीक है कहानी यहां तक। तो इस वजह से जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो हमेशा सर्किल से इक्विडिस्टेंट पे होते हैं, ठीक है। कहानी यहां तक क्लियर है बच्चों, ओके, आई होप सो। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गिवन अ प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, हमें एक प्रॉब्लम गिवन है। हमने जो अब तक थ्योरम्स पढ़ी हैं उनकी बेस पे एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, ठीक है। प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे पहले। इसमें लिखा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है बच्चों जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, 20। तो ये सर्कुलर पार्क मान लो, और ये इसका सेंटर मान लो। इसकी जो रेडियस है बच्चों वो है हमारी 20
मीटर। 3 बॉयज रेंचो, फरहान एंड चतुर, ठीक है ना, 3 लड़के हैं 3 इडियट्स वाले, रेंचो, फरहान एंड राजू नहीं है यहाँ पे, चतुर है इस बार, ठीक है ना, हर बार सेम नहीं होगा। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। बट बच्चों ये जो पूरा सर्किल है, ये सर्किल की बाउंड्री हो गई, यानी जो हमने पढ़ा था ऑन द सर्किल वाला पार्ट, सर्कमफेरेंस, उस पे तीनों बॉयज बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। तीनों के हाथ में बच्चों टॉय टेलीफोन देखा है ना, वो बच्चों का खिलौना होता है, बात करते हैं, उसमें एक स्ट्रिंग बंधी हुई होती है लंबी सी। तो एक यहाँ बैठा है, दूसरा वहां है, तीसरा वहां है, और तीनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं बच्चों। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो लेट्स से बच्चों यहाँ पे ये बैठा है रेंचो, ये बैठा है फरहान, और यहां पर ये बैठा है साइलेंसर बच्चों, ठीक है। कौन बैठा है यहां पर? लेट्स से साइलेंसर। तो इनके हाथ में बच्चों ये स्ट्रिंग है, ये जो मैं बना रहा हूं रेड पेन से, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है बच्चों, और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? इक्वल, मतलब ये हुआ आर एफ इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एस आर, तीनों साइड्स इस ट्राइंगल जो बना उसकी इक्वल है, यानी ट्राइंगल आर एफ एस क्या हो गया हमारा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां तक कहानी क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, का मतलब ये जो सर्कुलर पार्क है इसका जो कॉर्ड बन रहा है उसकी लेंथ निकालनी है। गिवन है हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस, तो बच्चों रेडियस और कॉर्ड का अभी तक कोई रिलेशन हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें? कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों, हम यहां पर एक मीडियन बनाएंगे इस ट्रायंगल का, इस पॉइंट को नाम दे दो M, ठीक है ना। ड्रॉ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल RFS। क्लियर है कहानी यहां तक? RFS का मीडियन बना दिया बच्चों। जब भी इक्विलेटर ट्रायंगल में, ठीक है, जब भी हम एक ट्रायंगल में मीडियन बनाते हैं बच्चों, ठीक है, तो जिस वर्टेक्स से वो बनता है उसकी अपोजिट वर्टेक्स को वो बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर होता है उस साइड के, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, एंगल RMF, ठीक है, और FM इज इक्वल टू MS, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, वो जो सेंट्रॉइड होता है ये बच्चों कहलाएगा, ये वाला जो पॉइंट O है सर्किल का, ये कहलाएगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को बच्चों 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो में बच्चों क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यानी मैं यूं कहूं कि अगर यहां से OR अपॉन OM इज इक्वल टू 2/1, ये होता है बच्चों इनका रेशियो का सीन, ठीक है। OR तो हमें पता है, OR क्या है हमारी बच्चों? OF हो गई या OR हो गई। OR भी तो रेडियस है सर्किल की। OR कितनी हो जाएगी हमारी? 20 अपॉन OM इज इक्वल टू 2/1। तो OM यहां से कितनी हो जाएगी बच्चों? OM हो जाएगी हमारी, सीजर्स मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा OM बराबर, इट सिंप्लाइज दैट 10 मीटर बच्चों। OM कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। अरे भाई OM को उधर ले गए, 1 को इधर ले गए, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो OM जो है, ये वाली जो साइड है बच्चों, वो कितनी हो गई? 10, ठीक है। यहां तक कोई कहानी, कुछ दिक्कत परेशानी? ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, OM आपके पास आ चुकी है, ठीक है ना, और अब एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बच्चों OFM। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल OFM को, दिख रहा है आपको बच्चों? बिल्कुल। अब OFM में M पे क्या है? राइट एंगल बन रहा है, और हाइपोटेनियस कितनी है? 20 मीटर, ठीक है ना। और एक साइड हमारे पास आ गई ये वाली 10 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरे पास FM आ जाएगी बच्चों। कौन सी साइड आ जाएगी? FM, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, थ्योरम इन ट्रायंगल OFM।
पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस है 20 मेरी, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चों है यहाँ पर 10, 10 का स्क्वायर प्लस या FM जो है बेस हमारा वो हमें फाइंड करना है। 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस FM का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से अगर मैं यहाँ पर 100 को लाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस का 300, तो FM हो जाएगा बच्चों FM बराबर रूट 300 बच्चों, रूट 300 FM हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या था FS यानी पूरा कॉर्ड। ठीक है ना, तो हमें ये भी तो पता है कि FM जो है वो ट्वाइस होगी किसके, FS के। तो बस तो यहां से निकाल लो, यहां से हो जाएगा आपका FS विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू FM, यानी FS विल बी इक्वल टू 2 इंटू रूट 300। तो FS विल बी इक्वल्स टू 2 रूट 300 बच्चों, यानी इतने मीटर। तो वो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी, यानी ये वाली दूरी FR, ये वाली दूरी, ये कितनी होगी बच्चों 2 रूट 300 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कहानी क्लियर हुई नहीं हुई ये बताओ पहले मुझे, बताओ बच्चों, कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। 2 रूट 300, ठीक है ना बच्चों। सिंपलेस्ट वे में चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा अगर मैं इसको ऊपर करूं, इसको यहां ले आओ, ये ऐसे हो जाएगा ना कि 2 रूट के अंदर जो 300 है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 10 इंटू 10 इंटू 3, 10 ढाई 100 300, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो 10 का बच्चों देखो पेयर बन गया, तो 10 कहाँ आ जाएगा बाहर, तो FS हो जाएगी 2 इंटू 10 इंटू रूट 3, तो FS हो जाएगी बच्चों 20 रूट 3, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो। और ये वाला आंसर भी आपका ठीक है। दोनों में से जो बेहतर लग रहा है आपको, दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हो आपको बच्चों। सो बच्चों इट्स ऑल अबाउट योर सर्किल्स, नॉट ऑल अबाउट योर, ठीक है ना। ये सर्किल का बच्चों इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, शुरुआत की थ्योरम थी, और उन थ्योरम के बेस पे एक प्रॉब्लम भी हमने करी बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो यहीं पे खत्म होता है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सर्किल का बच्चों, वो हम नेक्स्ट पार्ट में अपने पार्ट 2 में जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों की लेक्चर जरूर पसंद आया होगा आपको, और जो अभी रिमेनिंग पार्ट है ना सर्किल का, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा मत, जल्दी से जाइए, दूसरे पार्ट को ओपन करके पूरे सर्किल्स का मजा लीजिए बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।